us learn new things and become smart. It teaches us to read, write. والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل इस्लामिक कोचिंग सेंटर का हुआ उद्घाटन, बच्चों ने शिक्षा पर दिया जोर। प्रखंड के उत्तरी मसिंघा पंचायत के बक्सा पिपरिया टोला वार्ड नंबर -5 स्थित दीन और दुनिया 7 परिसर में बुधवार को मुख्य अतिथि शायर गाजी हुसैन साथ में मोहम्मद इशराफिल, शाहिद जमाल ने संयुक्त रूप से इस्लामिक कोचिंग सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर कोचिंग संस्थापक मोहम्मद सुल्तान, शिक्षक मोहम्मद जावेद, कृष्णा कुमार, शिक्षिका हाफिजा फुलतारा और नूर सबा उपस्थित रहीं। यह कोचिंग सेंटर CBSE एवं बिहार बोर्ड कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक संचालित होगा। यहाँ उर्दू, कुरान, फारसी, अरबी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही 10वीं की तैयारी की भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है और नियमित समय आधारित तक निःशुल्क एडमिशन लिया जाएगा। कोचिंग संस्थापक मोहम्मद सुल्तान ने कहा, शिक्षा के बिना कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। शिक्षा दीपक की तरह है जो हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल का भी प्रबंध किया गया है। हॉस्टल में 24 घंटे शिक्षक द्वारा छात्रों को देखभाल करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस अवसर पर कोचिंग के छात्र छात्राओं ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भाषण देकर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और उपस्थित अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में तरन्नुम खातून, फुलतारा खातून, रब्बा खातून, रिजवाना खातून, दिलकश खातून, अर्शे आलम, फिरदोश खातून समेत कई लोग मौजूद रहे। जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई वहाँ से लेकर आज तक और दुनिया के विनाश तक, जब तक इल्म हासिल नहीं होगा, आपके पास तालीम नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तो वो ज़िंदगी जो समझा जाएगा, चाहे वो खरबपति हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, वो सब बेकार है। शिक्षा होगा, बेहतरीन माहौल पैदा करेगा, कहीं से कोई क्राइम या किसी तरह का कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हो सकती। आज कोचिंग का जो उद्घाटन किया गया इस्लामिक का, किस नज़रिए से देखते हैं आप? बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, बहुत ही मस्त, जिसको कहा जाए इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छा लगा। और शिक्षा का म्यार बहुत ही गिर चुका है। सबसे पहली चीज़ कि बच्चों को जो टीचर द्वारा हर जगह शिक्षक द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है रटाने का, और उसके बाद मैं ये एग्जाम में इतना नंबर लिया दूंगा, इतना नंबर आ जाएगा, तुम्हें ऐसे कर लो वैसे करो। तो टाइम का सबसे पहले वो कैटेगरी कोई नहीं करता है। टीचर को ये पढ़ाना चाहिए कि टाइम की कैटेगरी कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट योर टाइम। दूसरी चीज़ ये कि फोकस कैसे करेंगे, फोकस के लिए भी मोटिवेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये यूरोप कंट्रीज़ में देखा जाए, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में मोटिवेशन का क्लास चलता है। मोटिवेशन की कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर तो मोटिवेशन का अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है तो कम से कम टीचर मोटिवेट हो रहे हैं, तो कम से कम टीचर उसको एटलीस्ट एकदम बेहतरीन देना है बच्चे के सामने। एक हफ्ते में एक बार मोटिवेशन का क्लास चलता है। बाकी हम बार बार घोष देते हैं कि तुम्हें इतना नंबर आ जाएगा, अरे तुम हटाओ यार, क्या पड़ेगा यार, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम टाइम कैटेगरी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं करे, फलाना टिमकाना नहीं कर रहा है। इतना कहने के बाद उसको हम कहें कि भाई साहब टाइम कैटेगरी कैसे करना है, कैसे पढ़ना है तुमको, कैसे माइंड को कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाज रखना है उस जगह। तो मुस्तकिल मिजाजी का जो परिभाषा अगर टीचर दे दे, टाइम कैटेगरी का जो टीचर परिभाषा दे दे, डिफाइन कर दे, टीचर बता दीजिए कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, पढ़ने से क्या होगा नहीं होगा। तो पढ़ने से यहाँ भी बताया जाता है कि पढ़ने से ये चीज़ BPSC कर लो, फला चीज़ कर लो, IAS कर लो, बस IAS तक ही जाकर उनकी मोटिवेट IAS तक ही जाके ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है। सोचने लगते IAS तक ही। अगर IAS से आगे सोचने के लिए अगर उसे बाध्य किया जाएगा बच्चे को, उनको उस तरह की टारगेट करी जाएगी, उस तरह के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ के हम खुद देंगे। हम तो बायोग्राफी खुद पढ़ते नहीं, लोगों को क्या देंगे, बच्चे को क्या देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बायोग्राफी कम से कम 100 लोगों को पढ़ लेना चाहिए। 100 लोगों की बायोग्राफी जो हमने सीखा, आई हैव लर्न फ्रॉम देम, बस बच्चों को देना शुरू। लोगों की बायोग्राफी से तो सीखा जा सकता है, लोगों की बायोग्राफी कोई सीख नहीं सकता। और बगैर शिक्षा के, बगैर तालीम के इंसान जानवरों से भी हकीर और पस्त है। Education is the must necessity for the means it is extremely precious vital article for the illiteracy. Instance, education is a necessary हमेशा के लिए for we are for you. That's all. आज जो इस्लामिक कोचिंग का जो है उद्घाटन किया गया है और काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पे आज नामांकन कराए हैं और कराने वाले भी हैं, क्या कहिएगा एजुकेशन को लेकर? देखिए,
यहाँ पे तो खासकर इस एरिया में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक दो है जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, लेकिन वहाँ पढ़ाई उस हद तक नहीं होती है जो यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो क्योंकि और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं 1 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मतलब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों से भी कहूँगा कि भाई अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराएँ और यहाँ भेजें पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और तालीम जो होती है, शिक्षा, ये एक ऐसा जेवर है ना जिसकी कीमत कभी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती रहती है। तालीम बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के इस पुरफितन दौर में, इस पुरासेब दौर में तालीम इतना ज़रूरी है कि बिना तालीम का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। बिना ज़िंदगी तो आप जी सकते हैं, जैसे जीने के लिए, अपने सेहत के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने पेट के लिए रोटी ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, वैसे ही ज़िंदगी जीने के लिए आपको शिक्षा ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है। बगैर शिक्षा का आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी जी सकते हैं लेकिन एक घुटन सी महसूस होगी, एक शर्मिंदगी के साथ आप जीवन को गुजारिएगा विदाउट एजुकेशन। बिल्कुल। धन्यवाद। सबको कब्रों के नूर से भर दे। या इलाहुल आलमीन हम सब कुछ पढ़ने और पढ़ाने के तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबको ज़हन को खोल दे। या इलाहुल आलमीन हम सबको पढ़ने का ज़हन खोल दे। या इलाहुल आलमीन हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो अहबाब यहाँ आए हुए हैं, या इलाहुल आलमीन हम सबको हिम्मत अफजाई अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें हमारे टीचर्स को अता फरमा, उन लोगों को हम सबको ज़हन खोल दे। या इलाहुल आलमीन हमारी टूटी फूटी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल